ये जो मुद्दा आप बता रही हैं टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो अब मुद्दा हो गया है 60,000 शिक्षकों का। 1,30,000 शिक्षकों के तो ट्रांसफर के लिए विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है और सबका स्कूल का अलॉटमेंट हो रहा है, सबको इंडिविजुअल चिट्ठी जा रही है। ये विभाग इसमें लगा हुआ है। इसमें कोई अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि जिन 1,60,000 शिक्षकों का विभाग ने स्क्रूटनी कर ली है और सबको स्कूल की पोस्टिंग होगी, सबको इंडिविजुअल उसी तरह से एसएमएस जाएगा ई शिक्षा कोष पर और उसमें सब कुछ उल्लेख होगा। मैं रोज लगातार उन चिट्ठियों को भी कई कई लोग हमें भेज रहे हैं, कुछ सूचना के लिए भेजते हैं, उसमें किसी को कुछ गिरभांस भी है कि मांगा कुछ हुआ कुछ, चलिए लेकिन ट्रांसफर सबका हो गया है, सबका ऐच्छिक ट्रांसफर है। कुछ 10 ऑप्शन जो मांगे गए थे गृह पंचायत और गृह महिला या पुरुष दोनों के लिए छोड़ करके ये सब कुछ हो रहा है। अब रही बात 60,000 जिन शिक्षकों का ट्रांसफर फिलहाल जिसको एवेंस में रख दिया गया, यो कहीं विभाग स्क्रूटनी करके विभाग ने उसको अलग कर दिया है। अभी बेचैनी उन लोग को, उनको भी पता नहीं कि किसका कटा है। सबसे बड़ी बात यह है 1,30,000 जिन शिक्षकों को विभाग ने कहा ओके, ये भी सबको पता नहीं है। जो 22,000 वो 28,000 जो शिक्षकों की सूची जारी मैंने हुआ था, वो तो मोटा मोटी है पता, उसको भी इंडिविजुअल को पता नहीं है। एक जानकारी विभाग से मिली। अब तो सब जो लास्ट वाला हुआ, लोग सूची खोज रहे थे, कहाँ सूची है। और मैं सोशल मीडिया पर रिएक्शंस बड़ा इंटरेस्टिंग था। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 11,000 शिक्षकों का 11,800 अभी जो लेटेस्ट आप लोगों ने सूचना दी हुआ है क्या, तो हुआ है। ये तो भरोसा रखना चाहिए, इसलिए कि सिस्टम ही बदल दिया है पूरा। जो कोई सूची जारी नहीं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हो रहा है, लोग सूची खोज रहे हैं, अब सबको इंडिविजुअल जाना है। तो बाजू में बैठे आदमी को जैसे कोई है ना कि नीतीश जी के बारे में हम लोग कभी मजाक करते थे, अभी नहीं, अब तो स्थिर मन हो गया है। बार बार दोहराते हैं कि नहीं अब हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई यहीं रहेंगे। नहीं तो हम लोग कभी कहा करते थे कि नीतीश जी को पता नहीं कि दाहिना हाथ दाहिना वाला जेब में क्या है और इधर वाले में क्या है, कब क्या बदल देंगे। तो अभी शिक्षक का भी वही हाल हो गया है कि उसी स्कूल में रहने वाला एक शिक्षक को आ गया, दूसरे को नहीं, तो और बेचैनी बढ़ी हुई है। तो आज जो अभी टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है, जो 15 जून तक ये सभी 1,30,000 शिक्षकों के स्कूल आवंटन हो जाएंगे। उसमें कोई अब पुरुष और महिला शिक्षक में विभेद नहीं है। अब एकदम संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता की बात है, अब उसमें सब बराबर। भले वो कहते रहे कि भाई पहले फर्स्ट महिला फर्स्ट, लेकिन अब जब सब 1,30,000 शिक्षकों को अब स्कूल आवंटन कर रहे हैं, तो विभाग ने पूरा अपना जो गाइडलाइन जार बहुत सारा रद्दोबदल भी किया। जो आप एक दिन सवाल कर रही थी अपने, अरे विभाग को जब फैसला लेना है, देखिए ये बात भी मैंने कहा, बात थोड़ी तीखी है। ट्रांसफर मैटर ऑफ राइट नहीं है। ये जो एम्प्लॉयर है ये उस पर निर्भर, यदि उसने बना रखा है कि हम 3 साल में ट्रांसफर करेंगे, या कहा कि 5 साल में हम ट्रांसफर करेंगे, जो कि नीति आ जाएगी, तो 5 साल में ट्रांसफर करना ये उसकी लाइबिलिटी थोड़े है। वो कहेगा कि किसी को हम 15 साल अपने कार्य हित में प्रशासनिक हित में रखेंगे। तो ट्रांसफर मैटर ऑफ राइट नहीं है बिल्कुल। ये चुनाव का साल है। अब वोटर देवता जो 1,30,000 तो प्रसन्न भी करना है। बस ये सारा कुछ वही हो गया कि शिक्षा विभाग और एस सिद्धार्थ के लिए भी ये साल उनके लिए भी सेवा से विदाई का साल है। अगस्त महीने में वो भी सेवानिवृत्त हो गए हैं बहुत, और भी आगे बिहार में क्या कुछ करेंगे वो, फिर वो नया दायित्व कुछ मिलेगा। नीतीश कुमार के बड़े ही चहेते अधिकारी माने जाते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। ये सारी चीज अभी सत्ता के गलियारे में चर्चा होती है। खैर अब वो और इतना तरह से सवेरे से उठ करके वो कहीं हवाई जहाज चलाते हैं, तो कभी कुछ और क्या करते हैं, कभी बैडमिंटन तो चार कभी सब्जी खरीदते हुए, और कभी 4-5 दायित्व संभाल रहे हैं। कैबिनेट भी सेक्रेटरी हैं, सीएम के यहाँ भी हैं। तो लेकिन अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एस सिद्धार्थ ने कबूला है कि विभाग भी दबाव में था। किस बात के दबाव में था? मैं आपको शुरू से कह रहा था कि भाई देखिए, तारीख पर तारीख जो विभाग दे करके ही खुद थोड़ा अपने को, चाहे शिक्षा मंत्री या अपर मुख्य सचिव जो तारीख पर तारीख देते रहे, उसे शिक्षकों में निराशा का भाव होता रहा, बेचैन थे। और ऐसा ना सरकारी कर्मी का आप डंडा चला दिए, सरकारी कर्मी का जो तगमा कहिए या मान्यता करके दे दिए हैं क्या। उसके बाद एक याद कीजिए ना, विशिष्ट शिक्षकों की जो नियमावली थी उसमें शायद किसी सरकारी कर्मचारी के बारे में अलग से कि इनका अनुशासन का पाठ, उनके आचरण का पाठ जो
उल्लंघन किए तो फिर सेवा से बर्खास्त, ये सब न कर दिया है। आपने एक दिन उल्लेख किया तो किया कि भाई कितने 500 से अधिक टीचर का सस्पेंशन हो गया, विभागीय कार्यवाही हो रही है, तो सिलसिला चल रहा है। तो एस सिद्धार्थ ने एक सबसे बड़ी बात की है कि 14-15 जिला तो 12 जिला उन्होंने उल्लेख किया है, जो गाइडलाइन में मैंने आपसे चर्चा की थी कि इन जिलों में शिक्षक का छात्र का अनुपात कम है। विभाग की ये जो पिछली चर्चा उन्होंने की है शनिवार को जो संवाद करते हैं, एक कहा है कि भाई तो विभाग में कोई 74,000 स्कूल है, तो हर स्कूल में 30 छात्रों पर एक शिक्षक, ये हमारा गाइडलाइन है। कोई ऐसा तो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं तो इस टीचर्स विहीन नहीं न कर देंगे स्कूल को, जहाँ 5 क्लास है और 5 शिक्षक हैं, उसमें हम 3 का ट्रांसफर कर देंगे तो 2 पर सब क्लास चलेगा क्या? तो ये सब कुछ अपना वो डिफेंस बताया उन्होंने कि जो शिक्षक को हम नहीं कर पाए या कहीं जो परेशानी हुई है तो क्या-क्या है। तो ये कहा कि 30 छात्र पर एक शिक्षक, इसी आधार पर हमने अभी ये ट्रांसफर पोस्टिंग का फॉर्मूला फिर सब्जेक्ट का भी था, ऊपर के क्लास में पटना का भी जिक्र हुआ पटना था में तो उन्होंने कहा कि 15,000 मारा-मारी थी पटना हाँ, के देखिए लिए। 15,000 से अधिक जी। टीचर पटना आना चाहते हैं और पटना पूरे बिहार भर में 3300 से अधिक स्कूल भी पटना जिले में है। शिक्षक भी उसी हिसाब से पूरे बिहार के 38 जिलों में सर्वाधिक शिक्षक मैं सूची देख रहा था। आप यदि जिलावार हर 38 जिलों में किस जिला में कितना स्कूल है, कितने शिक्षक का पद है, मेरे पास सब अद्यतन है। लेकिन अभी चर्चा आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, तो विभाग ने बताया एसीएस ने कि 15,000 से अधिक एस्पिरेंट हैं पटना जिला के स्कूल का, जिसको लेकर के हम और पहले से वहाँ वैकेंसी न के बराबर है। जी। मेरी परेशानी वही हो रही है। फिर भी भरोसा दिलाया है कि जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया है, भरसक हमारी कोशिश होगी। वो किसी का जिसका अभी नहीं मानने विचार योग्य है वो 60,000 है, लेकिन जिन 15,000 शिक्षकों ने पटना के लिए किया है, भरसक उनकी कोशिश, विभाग की ये सोच समझ है कि उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी ये खुलासा पुरुष शिक्षकों को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात नहीं, पुरुष शिक्षक को समझाया है कि देखिए वही अप्रोच है कि महिला शिक्षक की परेशानी इमीडिएट है। और आपकी अनदेखी नहीं हो रही है, ये भी बताया। ये भरोसा दिलाया। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, अब तो पुरुष शिक्षक कोस रहे हैं एसीएस को कि भाई महिला फर्स्ट, और फिर हम भी तो उसी सेवा में हम लास्ट क्यों? हाँ, हम उसी माध्यम से आए हैं। तो एक तो ये बात हुई ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। कुछ और भी विभाग की जो खबरें हैं, यदि आप उसका भी उल्लेख करना मुझे लगता है। अब तो 2 तारीख एक और बड़ा आदेश निकल गया, आप उसी की चर्चा 2 तारीख से 2 जून से गर्मी की छुट्टी हो रही है, 2 से 20 तक। तो छुट्टी माने छुट्टी, सभी शिक्षक छुट्टी मनावे। ये विभाग इस पर के पाठक का दौर चला गया। ये बिल्कुल एक सराहनीय कदम है। शिक्षकों को ये कम से कम ये एक राहत भरी खबर है। अब कहा है कि स्कूल खुलने के बाद प्राइमरी स्कूल में जहां मिड डे मील चल रहा है, अब 3 बार हाजिरी होगी। 3 बार हाजिरी बनानी होगी। सारे स्कूल में टैब स्कूल को मिलने जा रहा है। ठीक है। और ये पटना जिला से जो अभी शुरुआत की थी एक प्रयोग तौर पर, उसमें मिड डे मील में है कि फर्स्ट सवेरे हाजिरी होगी, फिर से मिड डे मील के बाद हाजिरी होगी, या कि कितने छात्र मिड डे मील में लिए। और फिर जनरल शिकायत है ग्रामीण क्षेत्रों में कि मिड डे मील के बाद छात्र भाग जाते हैं, उसको रोकना भी है। आखिर पढ़ाई की लेना है, वहाँ दोपहर का भोजन खिलाने के लिए स्कूल थोड़े चल रहा है। तो सरकार की समझ है कि भाई स्टूडेंट भी नियमित हो, उसके ये गार्जियंस को भी संदेह है। तो इसलिए अब मिड डे मील के बाद फिर छुट्टी के पहले एक बार फिर हाजिरी होगी ऑनलाइन। ये व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होने जा रही है। यानी कि नया आदेश अटेंडेंस को लेकर के जारी आपको पूरा ये आप जान लीजिए कि इसमें विभाग की जो समझ है एसीएस के, इसकी हेडमास्टर को अभी तो कुछ इसको प्रयोग तौर पर किया गया था, लेकिन सूनर लेटर ये है कि हेडमास्टर को इससे अलग कर दें। हर स्कूल में असिस्टेंट टीचर किसी एक को प्रभारी बनाया जाएगा मिड डे मील का, और उस मिड डे मील बनना पहले ही से निर्देश था कि सभी शिक्षक की हाजिरी होनी चाहिए, दस्तखत करेंगे। उसमें है कि भाई मिड डे मील की क्वालिटी, सारे छात्र भी उसमें शरीक हो रहे हैं, शिक्षक भी इन्वॉल्व हैं। ये एक नई व्यवस्था है। हालांकि इसमें थोड़ा मेरा अपनी अभी भी राय है कि देखिए, मिड डे मील से स्कूल के शिक्षक या हेडमास्टर को बिल्कुल अलग कीजिए। आप पूरा स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में चला रहे हैं ना, वो पढ़ाई कम, अब भोजन तैयार करो, जाता है टीचर, और सवेरे से वो जो हाजिरी हुई, प्रार्थना जो सत्र होता है शुरू में, इसके बाद दिन में आज भोजन की तैयारी में वो लग गया।
तो रसोइया है लेकिन टीचर भी इन्वॉल्व है उसमें। आप इससे अलग जब तक नहीं होगी तब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे मैं कि कह रहा हूँ हाँ, मिड डे मील के चलते जो शैक्षणिक माहौल है ना स्कूल का, पढ़ाई ये गौन हो जा रहा है, ये पूरा एक्सपीरियंस क्या लेकिन वेतन को लेकर भी बड़ा आदेश निकल गया। देखिए वेतन के को लेकर के जो अभी एक सिस्टम जो किया था, अब तो सबका प्राण नंबर जनरेट अभी आ गए, टीआर 3 वाले सबके लिए होना है। जब आपको एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम में लोग जाएंगे, तो इस सिस्टम पूरे सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गया है। इसी में देर हुआ है, थोड़ी विभाग में शिथिलता हुई, तो उसको भी समाप्त करने के लिए एसीएस ने कहा कि भाई जो अधिकारी और कर्मचारी जो शिक्षक के वेतन बांटने का काम करते हैं, पहले आप शिक्षक का वेतन बांटिएगा तब आपका वेतन मिलेगा।